की ये स्कंद तृतीय अध्याय से पाठ कर रहे हैं। और हमने पिछले सत्र में देखा था किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हमें काल के प्रभाव से बचना है तो भगवान के नाम, गुण, लीला इत्यादि के विषय में चर्चा करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और जो इस कथा को, जो भगवान के नाम को नहीं श्रवण करते हैं, नहीं कीर्तन करते हैं, वो चार पशुओं से उनकी तुलना की थी। कुकुर, सुकुर, ऊंट और कुत्ता। ऊंट और गधा 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 जानवरों से उनको तुलना बिल्ली। के बाद आगे बताया जा रहा है किस प्रकार उनकी इंद्रियां किस प्रकार भगवान की सेवा में नहीं लगती हैं और किस प्रकार वह वास्तव में भौतिक वस्तुओं के समान रह गई हैं। आगे बताया जा रहा है श्लोक संख्या 20। बिलेबतुरु क्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दारुदुर्गेव सुत न चोपगायति उरुगाय गाथा। योगिता माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान प्रभु जी स्क्रीन ऊपर के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर में उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल है और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो भगवान के कीर्तन और श्रवण में नहीं मन लगाते हैं, वास्तव में उनके कान हैं सांप के बिल। जैसे सांप के बिल का छिद्र दिखता है, उस प्रकार उस व्यक्ति के कान वास्तव में सांप के बिल के समान है। और उसकी जिह्वा मेंढक की जिह्वा के समान है। जिस तरह मेंढक ध्वनि करके, आवाज करके सांप को आकर्षित करता है, वैसे ही भौतिकवादी लोग अपना प्रजल्प से काल को और समीप बुला लेते हैं। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा शरीर के सभी अंगों या उपांगों द्वारा संपन्न होती है। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतएव भक्त श्री भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां श्री भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो और वह अपनी समस्त इंद्रियों से श्री भगवान की सेवा कर सकता हो। फलतः जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, तब तक इंद्रियों तथा उनके कार्यों को अशुद्ध या भौतिकवादी ही मानना चाहिए। परम इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं, अपितु पूर्णतः श्री भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। श्री भगवान अपनी समस्त इंद्रियों सहित परमेश्वर हैं और सेवक जो श्री भगवान का अंश है वह भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। श्री भगवान की सेवा इंद्रियों का नितांत शुद्ध उपयोग है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। श्री भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया। इस प्रकार यह गुरु तथा शिष्य के मध्य ज्ञेय तथा तार्किक ज्ञान का पूर्ण विनिमय हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ कुप्रचार करने वाले मूर्खतावश दावा करते हैं। प्रत्येक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है और गुरु तथा शिष्य के बीच विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब उसे विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाएं ग्रहण करे, जिससे वह महान ध्येय को तर्क द्वारा समझ सके। जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारिक कार्यों में लगी रहती है। यदि उसके कान श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हुए श्री भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते, तो यह निश्चित है कि उसके कानों के छेद अनर्गल बातों से भर जाएंगे। अतएव श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के संदेशों का प्रचार प्रसार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। यह उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतएव वे व्यर्थ की बातें करते हैं और लोग उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं। सांसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन है और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को श्री भगवान की दिव्य कथाएं सुनने हेतु शिक्षा दी जानी चाहिए और श्री भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर से बोले, जिससे लोग सुन सके। मेंढक उच्च स्वर में टर्राते हैं, जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें खा जाते हैं।
मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेंढकों के समान डराने के लिए नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त असती शब्द भी महत्वपूर्ण है। असती का अर्थ है ऐसी स्त्री जो वेश्या बन गई है। वेश्या की कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती जो किसी स्त्री की स्त्रियोचित गुणों के कारण होती है। इसी प्रकार जीभ जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए दी गई है, वेश्या मानी जाएगी यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए। हरे कृष्ण। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि कैसे हमारे जीवन में हमारी इंद्रियों का उपयोग होना चाहिए भगवान के श्रवण कीर्तन में। वास्तव में हम लोग कई बार ये तर्क सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे हम लोग तो अपने मन के हिसाब से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप क्यों हमको फोर्स कर रहे हो कि हम जप करें, आप क्यों हमको फोर्स कर रहे हो कि हम भगवान की सेवा करें, आप क्यों हमको इस स्ट्रक्चर में डाल रहे हो कि हम भगवान के नाम का श्रवण करें। वास्तव में जब तक इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी, मन कहाँ से लगेगा? क्योंकि इंद्रियां जिस दिशा में भागेंगी, मन तो रस्सी है घोड़ों की, उसको तो उधर जाना ही पड़ेगा। तो हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। बद्ध अवस्था में इंद्रियों को सबसे पहले भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं श्रवण और कीर्तन, मुख्यतः अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेना और कानों से भगवान का कथा, नाम, कीर्तन इत्यादि का श्रवण करना, ये बहुत आवश्यक है। भगवान ने हमको शरीर दिया, इंद्रिय दिया, तो उनकी सेवा में इनको लगाना चाहिए। और जो इस प्रकार उनकी सेवा में नहीं लगाते हैं, उनकी तुलना यहाँ असती नारी से की गई है, वैश्य से की गई है। जिस प्रकार वैश्य अलग अलग पुरुषों के पास जाती है, उसी प्रकार से हम भी भगवान की संपत्ति हैं, हम भगवान के हैं, लेकिन हम अलग अलग भौतिक वस्तुओं के पास जाकर के अपने आप को दे देते हैं। भारा परम पट्ट किरीट जुष्टम मप्युत्तंगम ननमेन मुकुंदम शावौ करौ न कुरुते सपर्यम हरेर्लसत् कंचन कंकनौ वा। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। प्रणाम जी। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कण कणों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पशु के हाथों के तुल्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो अगर पूरा शरीर बहुत अच्छे से अलंकृत हो, सोना इत्यादि से सजा हुआ हो, लेकिन शरीर मृत हो, तो उसका क्या मूल्य रह जाएगा? उसी प्रकार से यद्यपि लोग बड़े बड़े काम करते हैं अपने शरीर के लिए, बुद्धि के लिए, अहंकार के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन अगर भगवत भक्त नहीं बन पाएंगे तो उस सब का क्या अर्थ है? हाँ, भगवत भक्त होने के बाद जो भी क्रिया करेंगे उसमें पूर्ण पूर्ण पुरुषार्थ उनको मिलेगा, लेकिन भगवत भक्ति विहीन उनका उनका जीवन एक मृत शव के समान है। अजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतः यह द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त हैं, और जैसा कि पूर्व के श्लोक में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से श्री भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार कार्य करने हेतु द्वितीय श्रेणी में आते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को, जिससे आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन जाए, यहाँ पर सलाह दी गई है कि वह श्री भगवान के मंदिर में जाए और अर्चा विग्रह के समक्ष झुके। भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति हो या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहना राजा ही क्यों न हो, श्री भगवान तो हर एक के स्वामी है, चाहे वह महान राजा तथा सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी है, उन्हें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक हो। मंदिर में श्री भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने, क्योंकि श्री भगवान अपने अर्चा विग्रह अवतार रूप में
अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अति कृपा करने वाले हैं। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में श्री भगवान के अस्तित्व की अनुभूति संभव होती है। अतएव भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अति आवश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक स्तोत्र श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में श्री भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो मंदिर पूजा के विज्ञान से अनभिज्ञ रहकर उसका तिरस्कार करता है, उसे जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भव सागर में और अधिक डुबोने में ही सहायक बनेगी। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो, तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति इस विज्ञान का अनादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु जब वह ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस जैसी बीमारी आ घेरती है, तब वह ईश्वरीय व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान के सागर में डूब जाता है। इस चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ यदि सामान्य व्यक्ति बताया जा रहा है इस प्रकार 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहले है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वह हर जीवात्मा को अपने से उन्नत मानते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो कितना पतित हूँ और ये सभी जीवात्मा भगवान को कितनी प्रिय हैं, भगवान को कितनी सेवा कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर वो गुण ही देखते हैं, निंदादि शून्य, वो निंदा किसी की नहीं करते। दूसरा है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी देखता है कि अच्छा ये भक्त है, ये अभक्त है, ये नास्तिक है, ये ईर्ष्यालु है, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ऐसे अलग अलग वह विचार करके उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करता है। और तीसरा है कनिष्ठ अधिकारी, जो सबसे न्यूनतम स्तर पर है। वह क्या करता है, वह भगवान को सम्मान करता है, भक्तों को इतना सम्मान नहीं कर पाता है, उनकी इतनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं है अभी, लेकिन भगवान को सम्मान करता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कम से कम व्यक्ति को कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे तो आना ही चाहिए, कि वो आकर के भगवान के जस्ट एक सेकेंड, कनिष्ठ अधिकारी बोला है ना, कम से कम, हाँ, कम से कम उस स्तर पे तो आना ही चाहिए जिससे वो आकर के भगवान के अर्चन विग्रह की सेवा में लगे, मंदिर दर्शन की सेवा में लगे, वह श्रवण कीर्तन में लगे, इत्यादि इत्यादि। अगर वो उतना भी ईश्वर विहीन हो जाएगा तो फिर वह उस प्रकार हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, और जितना उसका भौतिक ऐश्वर्य है, उस समय पे जितने उसने आभूषण पहने, मुकुट इत्यादि पहने हैं, वो केवल उसको डूबने में ही सहायता करेंगे, उसको बचाने में सहायता नहीं करेंगे। सागरिका माता जी आगे पढ़िए। ओके, मुकुल प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। 3 महीने यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय न मिले, तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षणों तो अवश्य बिताने चाहिए। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रताप रुद्र यद्यपि राज्य के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। यह इस चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनाती है। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रताप रुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया। अंत में महाराज प्रताप रुद्र की संसार के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंगन क्यों न हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि कम से कम व्यक्ति को मंदिर में जाके कुछ सेवा करनी चाहिए, उससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, उनका श्रवण कीर्तन में, भगवान के चिंतन में उनका आसक्ति बढ़ेगी।
तो कुछ ना कुछ सेवा मंदिर में जाके जरूर करना चाहिए, चाहे हफ्ते में एक बार हो, महीने में एक बार हो। ये यहाँ पर बता रहे हैं प्रताप रुद्र साल में एक बार भगवान के जगन्नाथ के मंदिर के सामने की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। उस प्रकार से मंदिर में जब हम सेवा करते हैं, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है और उसके साथ ही श्रवण कीर्तन में हमारा और ज्यादा मन लगता है। कई बार जो ये शिकायत होती है कि हम लोग के तो मन ही नहीं लगता है सेवा में, हमारा तो सुनने में मन नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारी कुछ सेवा नहीं होती है। अगर हम थोड़ी सी सेवा मंदिर में कुछ भी करेंगे तो उस प्रकार से फिर मन भगवान के श्रवण कीर्तन में जरूर लगेगा। बर्हाइते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णुर्निरक्षितो ये पादौ नृणां तो द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानो व्रजते हरेर्यो। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। जो आंखें भगवान श्री विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख के अंकित आंखों के तुल्य है। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहाँ श्री भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तने जैसे माने जाते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अब बता रहे हैं किस और आगे कि आंखों का क्या कार्य है। भगवान के रूप नाम गुण इत्यादि से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, जैसे भगवान के विग्रह, भगवान के धाम, भगवान के भक्त इत्यादियों को देखना। और अगर वो नहीं देख रहे हैं तो जैसे मोर पंख की आंख होती है, मोर पंख में आप देखते हैं ना बीच में एक गोला होता है, तो उस प्रकार उनकी आंखें वास्तव में मोर पंख के तुल्य है, वो वास्तव में आंखें नहीं है। और जो पांव तीर्थ स्थान नहीं चल के जाते हैं, वो वास्तव में वृक्ष के तनों के समान है। जैसे वृक्ष एक स्थान पे खड़े हैं, उनके तनों का क्या उपयोग है, उसी प्रकार से उनके पांवों का क्या उपयोग है जो तीर्थ यात्रा, धाम यात्रा नहीं करते हैं। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा की जोरदार संस्तुति की गई है। जहाँ तक संभव हो, हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु के श्री विग्रह की, यथा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों की, या नृसिंह, वराह, गौरनिताई, मत्स्य, कूर्म, शालिग्राम, शीला या भगवान के किसी अन्य रूप, या त्रिविक्रम, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण तथा दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूप, जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है, इनकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल आरात्रि का निरंजन, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, वैकाली, संध्या आरात्रि का पाठ, भोग, रात्रि का शयन, आरती का इत्यादि करके भगवान की सेवा में लगा रहे। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए। इससे आध्यात्मिक सिद्धि निश्चित है। नवदीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह से लाया जाए। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छद्म गुरु नहीं बनना चाहिए, अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए, जिससे वह शिष्य को आसन्न मृत्यु के चंगुल से उबार सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रामाणिक गुणों का बखान किया और उन श्लोकों में से एक श्लोक इस प्रकार है: श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तश्च भक्ताश्च नियुक्तोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह, अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है और शिष्य को चाहिए कि वह श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करे। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ये सारी बातें सिखाता है और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करता है। भगवान को वस्त्र पहनाने
तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीत में कीर्तन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता है तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए जहाँ उपर्युक्त सारे नियमित रूप से संपन्न होते हो। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के अलंकृत रूप का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्य को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाए जहाँ ऐसे मंदिर तथा श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसे राजा तथा धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण छठ गोस्वामी जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे और जन सामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सव का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुव्रत उठाए। मनुष्य को चाहिए कि इन पवित्र स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे करने की भावना से न करे, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ मानकर तथा ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करे। यह अनुव्रज कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना। अतएव उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस जड़ वृक्ष के सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बने रहने का शाप दिया है। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति सदुपयोग नहीं है। यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह न हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद यहाँ पर बल दे रहे हैं कैसे गृहस्थ लोगों को अपने जीवन में विग्रह आराधना, भगवान की आराधना, श्रवण कीर्तन इत्यादि को मुख्य अंग बनाना चाहिए। ये बड़ा ही विस्मयादिक तथ्य है कि हम बोलते हैं हम भगवान के हैं लेकिन हमारा समय भगवान का नहीं होता है। हम बोलते हैं हम भगवान के हैं, भगवान की संपत्ति है, लेकिन समय हमारा किसका रहता है? माया का रहता है। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं जितना समय यथासंभव गृहस्थ लोगों को प्रयास करना चाहिए भगवान के विग्रहों की सेवा। अगर विग्रह घर में नहीं है तो मंदिर में जा करके सेवा। मंदिर में जाने का प्रयोजन ही है कि वहां जाके सेवा की जाए, वहां जाके भक्तों का संग किया जाए, प्रभुपाद के आंदोलन में कुछ मदद सहायता की जाए। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं सैर सपाटे के लिए मंदिर नहीं जाना चाहिए, केवल घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सेवा हो, हमेशा जाके कुछ ना कुछ 10-15 मिनट ही हो कुछ सेवा मंदिर में करनी चाहिए, जिससे हमारी श्रवण कीर्तन के प्रति आसक्ति और बढ़ जाए। जीवन च वो भागवतांग्रि रेणु न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्य स्वस्वंच वोद्यस्तु न वेद गंधम। दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जिस व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान के शब्द भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की वे निश्चित रूप से सौ है, तथा जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। हरे कृष्ण प्रभु। अभी दो और वस्तुएं बता रहे हैं, भगवान के भक्तों की चरण धूलि को मस्तक पे धारण करना और भगवान की चरण कमलों पे अर्पित तुलसी को ग्रहण करना। तो इस प्रकार आप पिछले कई श्लोकों में जो वस्तुएं बताए हैं उनको लिख के रख सकते हैं एक पेपर में कि क्या क्या जरूरी वस्तुएं हैं जो भक्तों करना चाहिए। जैसे श्रवण की महिमा बताई, कीर्तन की महिमा बताई है, भगवान की कथा सुनने का महत्व, उसके बाद भगवान के अर्चा वगैरह को दर्शन करने का, पांवों से मंदिर जाकर कुछ सेवा करने का, और अभी दो और वस्तुएं बता रहे हैं। तो इनको ध्यान से याद रखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। राजीव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद, प्रणाम। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्वास लेता सौ प्रेत होता है। जब मनुष्य मरता है तो मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृश्य से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदैव ही बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इस तरह प्रेत सदृश अभक्त जिन्हें न तो शुद्ध भक्तों के लिए न मंदिरों के विष्णु श्री विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है,
वह भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते को प्यार करना होता है। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठापूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या अंग्रेजी भक्ति कहावत परंपरा है, है। अंग्रेजी कहावत है, इफ यू लव मी लव माई डॉग। हम भगवान से प्रेम दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान का हमें अनुभव ही नहीं है, भगवान के विग्रह से हमारा कोई आदान प्रदान ही नहीं है। तो भक्तों के साथ हमको उस प्रकार का सम्मान देना चाहिए जिस प्रकार हम भगवान को देते हैं, और उनके चरणों की धूली मस्तक पर हमको लेनी चाहिए। यहाँ पर आगे बता रहे हैं, जड़ भरत महाराज रघुगण को यह उपदेश दिए थे कि आप जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की महत पाद रजो अभिषेकम, जब तक अपने शरीर को भक्तों की चरण धूलि से आप विभूषित नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन की पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कितना ही पूजा विधि कर लीजिए, कितना ही तप इत्यादि कर लीजिए, कोई भी फल नहीं मिलेगा जब तक भक्तों की चरण धूलि नहीं लेंगे। और चरण धूलि का मतलब, लेने का मतलब क्या है? बात मत मानो बस चरण की धूली लेते रहो, यह मतलब नहीं। चरण की धूली लेने का मतलब है भगवान के भक्तों का निर्देश पालन करना। यह चरण की धूली लेने का वास्तविक मतलब है। सागरिका माता जी, यहाँ से पढ़िए दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों की संपत्ति है। फलतः कृष्ण को केवल भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। अतएव भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपी भर्तुर पद कमल योर दास दासानुदास है, अर्थात वृंदावन में गोप बालाओं का पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वाद कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्ति के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण के आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं, जो परम पूर्ण की सुकुमार हृदय अर्धांगिनी है, जो संसार की स्थिर रूपा प्रकृति की सिद्धावस्था के अनुरूप है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, और एक बार जब वे भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं, तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। अतएव यह निष्कर्ष यही निकला कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज न करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। तो कृष्ण भक्तों की संपत्ति है, और ऐसे भक्तों का जब हम सानिध्य लेते हैं, ऐसे भक्तों की जब हम सेवा करते हैं, तो भगवान की कृपा हम लोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी अब अंतिम निष्कर्ष बताएंगे। श्लोक संख्या 24 से हम लोग कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।